राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। शहर के बडनेरा में 10 लाख के गहनों की बैग मोटरसाइकिल की डिक्की से उड़ाने की घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत नई बस्ती स्थित मौलाना आजाद मार्केट में अपने भाई की दुकान पर गए ज्वेलर की गाड़ी की डिक्की से सोने की लाखों की बैग चंद मिनटों में अज्ञात ने उड़ाने से खलबली मच गई। गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत जावरे ज्वेलर, कल सुबह फैजपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत बांगरे ज्वेलर्स और अब कल रात हुई इस घटना से व्यापारियों में भय व्याप्त है। फरियादी 60 वर्षीय विश्वजीत डुमरे ने पुलिस में दी शिकायत के अनुसार बारीपुरा जूनी बस्ती में सोहम ज्वेलर्स के नाम से उनका दुकान है। रोजाना की तरह आज भी रात को अपनी दुकान से 150 से 175 ग्राम दुकान से सोने के गहने घर ले जाने के लिए बैग में रख बैग को डिक्की में रखा। नई बस्ती के झंझाटपुरा निवासी विश्वजीत घर के रास्ते में पड़ने वाले मौलाना आजाद मार्केट में स्थित अपने भाई की धर्मजीत डुमरे की ज्वेलरी शॉप पर रुके। वहाँ काउंटर पर बतियाते समय उनका ध्यान उनके गाड़ी पर गया तो डिक्की खुली दिखी। विश्वजीत ने गाड़ी के पास जाकर देखा तो डिक्की में रखी सफेद रंग की बैग जिसमें 10 लाख के गहने थे किसी ने चुरा ली। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। एक सप्ताह में ये तीसरी बड़ी घटना होने से पुलिस विभाग के सामने अपराधियों को पकड़ने की चुनौती है। जवाहरनगर के जावरे ज्वेलर्स से बंदूक की नोक पर हुई लूट के आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा ने नागपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में यूपी के प्रतापगढ़ जिले के 42 वर्षीय गौसुद्दीन वसाउद्दीन कुरैशी तथा बालाघाट जिला निवासी मोहम्मद साजिद मोहम्मद हारून का समावेश है। दोनों नागपुर में भाड़े के रूम में रह रहे थे। पुलिस टीम की इस उपलब्धि पर टीम को 25,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। आज दोपहर पुलिस को मिली इस सफलता की जानकारी पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने पत्रवार्ता में दी। इस अवसर पर डीसीपी सागर पाटिल, कल्पना बारवकर, डीसीपी शिवाजी बचाटे, अरुण पाटील, पीआय गोरखनाथ जाधव उपस्थित थे। बऱ्यापैकी गोपनीय माहिती काढली, तांत्रिक तपास म्हणजे सीसीटीव्हीच्या आधारे आणि त्या जिथे आरोपी संशयित आपले जे होते, ज्या ठिकाणी त्यांची वावर दिसली होती त्या ठिकाणी 2 दिवसापासून दबा धरून आपले लोकही बसले होते आणि काल संध्याकाळी त्यांनी आरोपी ट्रेस झाल्यानंतर त्याला पकडलं आणि नंतर पुढील तपास केला। त्याच्यामध्ये आता असं निष्पन्न झालंय की एकूण ते जे आहेत आरोपी होते त्यापैकी मुख्य आरोपी जो आहे ज्यांनी हे सर्व घडून आणलं, गयासुद्दीन त्याचं नाव आहे, राहणारा मूळचा प्रतापगड जिल्हा यूपीचा आहे, पण नागपूर शहरात बरेच दिवस त्यांनी ट्रक चालवलेला आहे आणि नागपूर शहरातून प्रतापगडला जाणं येणं करतो। तर त्या गयासुद्दीन कुरैशी यांनी ही टोळी जमा केली। त्याच्या मित्र होते प्रतापगड या ठिकाणाहून त्याचे काही मित्र बोलवले त्यांनी आणि खूप मोठी टीप आहे, आपल्याला खूप मोठं इथे सोनं मिळेल असं त्यांना आम्हीच दाखवलं आणि नंतर त्यांनी प्लॅनिंग केली आणि त्यांच्या मित्राला घेऊन चोरीची म्हणजे याच्यापूर्वी याच्यावर अनेक आता रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर समजते की अनेक गाड्या चोरी यांनी केलेल्या आहेत, म्हणजे व्हेकल चोरी यांनी पूर्वी बरेच केलेले आहेत आणि अरेस्ट पण झालेला यूपी मध्ये। त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने 4 व्हीलर गाड्या चोरण्याचा याची सवयीच आहे आणि त्यासोबतच 2 व्हीलर सुद्धा गाड्या सहजच चोरतो आणि त्याचे पण बरेच गुन्हे याच्यावर दाखल आहे। मनपा प्रशासन द्वारा अमरावती मनपा क्षेत्र में 3 लाख मालमत्ता धारकों के बढ़े हुए टैक्स पर स्थगनादेश देने के बजाय कायम रूप से रद्द करने की मांग को लेकर परसों 12 सितंबर को स्वयं स्फूर्ति से बंद का आयोजन व्यवस्था परिवर्तन प्रजासत्ताक नागरिक कृति समिति द्वारा किया गया है। ऐसी जानकारी समिति के सदस्यों ने आज पत्रवार्ता के दौरान दी। इस अवसर पर पुरुषोत्तम बागड़ी, एडवोकेट सुभाष देशमुख, संजय मापले, सतीश प्रेमलवार, श्रीधर खड़से, किशोर पानेकर, यहा खान पठान, दिलवर शाह, आशीष देशमुख, मोहम्मद अफसर आदि उपस्थित थे। भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिति महाराष्ट्र राज्य की ओर से भटके विमुक्त आदिवासियों के हक के लिए राज्यव्यापी संवाद यात्रा गत 28 अगस्त को पुणे से शुरू की गई है। यह संवाद यात्रा शनिवार 14 सितंबर को अमरावती पहुंचने वाली है। नेहरू मैदान से सुबह 10 बजे इस संवाद यात्रा की शहर में शुरुआत होगी, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगी, जहां जिलाधिकारी को विविध मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। ऐसी जानकारी आज यहां आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। पत्रकार परिषद में बाबू सिंह पवार, नरेश पवार, धनराज चौके, नीलेश पवार आदि उपस्थित थे।
आज घर घर में महालक्ष्मी का आगमन हो रहा है। सुबह अनेकों के घर में महालक्ष्मी विराजमान हुई, वहीं कल पर रात तक देवी की स्थापना की जा रही है। यह 3 दिन का व्रत नक्षत्र प्रधान है। अनुराधा नक्षत्र यानी आज देवी की स्थापना पर आवाहन, कल ज्येष्ठ नक्षत्र पर पूजन व महानैवेद्य तथा 12 सितंबर को मूल नक्षत्र पर विसर्जन किया जाएगा। स्थानीय क्रांति कॉलोनी में सुधीर राजूरकर के निवास पर विधि विधान के साथ महालक्ष्मी की स्थापना की गई। इसी तरह आंचल विहार स्थित श्री जादव के निवास स्थान पर महालक्ष्मी की स्थापना की गई। मोशी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के उप जिला अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज को अमरावती जिला अस्पताल में रेफर करने पर 2 लोगों ने डॉक्टर को मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मोशी उप जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर प्रमोद पोदार ने पुलिस में दी शिकायत के अनुसार अपर वर्धा वसाहत मोशी निवासी 35 वर्षीय रवि मेटकर तथा 40 वर्षीय महिला ने जब वह ड्यूटी पर तैनात थे तब स्वाति ठाकुर को अमरावती जिला अस्पताल में रेफर क्यों किया कहकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। अंजनगांव सूजी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बैंक से पैसे निकालकर थैली में रखे पैसों की थैली किसी ने चुरा ली। फरियादी 65 वर्षीय साहेबराव थोरात ने पुलिस में दी शिकायत के अनुसार सेंट्रल बैंक कोकटखेड़ से 50,000 रुपए निकालकर थैली में रखा था। किसी अज्ञात ने उसकी थैली चुरा ली। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। अचलपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में दहीहंडी देखने जाना फरियादी को महंगा पड़ा। ग्राम खेरीदोंडा निवासी सुशांत वड़े 5 सितंबर को दहीहंडी देखने अपनी मोटर बाइक से अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति गया था। कार्यक्रम से वापस आने पर वहां उसकी गाड़ी नहीं थी। खोजबीन करने पर भी नहीं मिलने पर फरियादी ने पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। शहर के नामांकित गणेश मंडलों में धूमधाम से गणपति बाप्पा की स्थापना की गई। शहर के नामांकित गणेश मंडलों ने तैयार की झांकी तथा मंडल का इतिहास हम राष्ट्र प्रवाह के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज बुधवार से श्री आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे प्रतिनिधि गोविंद। नमस्कार, मी विवेक दिनकरराव कलोती, आझाद हिंद मंडळाचा एक पदाधिकारी कार्यकर्ता। या वर्षी आझाद हिंद मंडळ 93व्या वर्षाचा गणेशोत्सव साजरा करत आहे। या मंडळाची स्थापना 1928 रोजी झाली। त्यावेळेस या मंडळाचे नाव रॉयल क्लब म्हणून प्रचलित होते। त्यानंतर आझाद हिंद मंडळ असे या मंडळाचे नाव करण्यात आले। वीर वामनराव दादा जोशी, स्वर्गीय हरिभाऊ कलोती, अंबादास पंत वैद्य या थोर पुरुषांच्या उपस्थितीत हे मंडळ गेल्या 97 वर्षापासून कार्यरत आहे। पूर्वी आझाद हिंद मंडळात अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक देखाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। या वर्षी सुद्धा दत्त गुरु अवतारणिका मंडळाच्या वतीने साकारण्यात येणार आहे। या अमरावतीकर जनतेला या मंडळाने अनेक देखावे पर्वणी म्हणून सादर केलेले आहे। या देखाव्यांना अमरावतीकर जनता भरघोस प्रतिसाद देते। दरवर्षी हजारो भाविक गणेशाचे दर्शन घेऊन जातात, देखाव्याचं प्रदर्शन पाहून जातात आणि मंडळाचे जे हितचिंतक आहे, आश्रयदाते आहे, दरवर्षी मंडळाला मोठ्या प्रमाणे मदत करून हे मंडळाची वाटचाल यशस्वीरित्या चालू आहे। यावर्षी सुद्धा अमरावतीकर जनतेने असाच मंडळाला प्रतिसाद द्यावा आणि यावर्षीचा गणेशोत्सव सुद्धा यशस्वी करावा ही या माध्यमातून मी जनतेला, अमरावतीकर नागरिकांना विनंती करतो। धन्यवाद। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब